तो आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 17 मई तक ये जारी रहेगा। केंद्र ने इस लॉकडाउन को लेकर बाकायदा पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी। तीसरे चरण में पूरे देश के जो जिले हैं उन्हें 3 जोन में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन जोन में गतिविधियों को लेकर अलग अलग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेड जोन में कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, जबकि ग्रीन जोन में गतिविधियों को छूट दे दी गई है। राज्यों ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। रेड जोन में क्या कुछ होगा वो समझ लीजिए, क्या खुल पाएगा क्या नहीं। रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही, नाई की दुकान और सैलून नहीं खुल पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही रहेगी। निजी गाड़ी में ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। दुपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति सफर करेगा। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान डिलीवर कर पाएंगी। रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे, लेकिन 33% स्टाफ के साथ काम होगा। सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। ऑरेंज जोन, क्या खुल पाएगा क्या नहीं। जिले के अंदर और जिले के बीच में बसें नहीं चल पाएंगी। टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी। एक ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में जो निजी वाहन है वो सफर कर पाएंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल 2 यात्री। ग्रीन जोन, सभी गतिविधियों को छूट मिलेगी। 50% कैपेसिटी के साथ बस चलेंगी। 50% क्षमता के साथ बस डिपो काम करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर, मास्क अनिवार्य। शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान इनका सेवन प्रतिबंधित है। 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और कोरोना को लेकर अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में 8 मामले सामने आए, कवर्धा में 6 नए मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की अगर कुल संख्या की बात कर ली जाए, 57 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह कि 36 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब पहुंच गई है 21। तो कोरोना का अपडेट आपको बता दें, प्रदेश में 14 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 8, कवर्धा में 6। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर, संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़कर 57 हो गए हैं। हालांकि 36 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब एक्टिव केसेस की बात करें, एक्टिव मरीजों की बात करें, 21 इनकी संख्या है। इनका उपचार लगातार जारी है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, 57 तक मामले पहुंच चुके हैं, 36 मरीज ठीक, एक्टिव केस 21। फिलहाल टेस्टिंग को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्या आंकड़ों में और उछाल आएगा? देखिए, लगातार जिस तरह से प्रवासी मजदूर या अन्य राज्यों से आए हुए मजदूरों की जांच की जा रही है और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे जिम्मेदारों के लिए, व्यवस्था बहाल करने वालों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अभी मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अवधेश, क्या मजदूरों के साथ छात्रों को भी जोड़ लें, या जो डेली वेजेस वाले थे जो बाहर काम कर रहे थे, अब उन्हें भी आने की रियायत मिल रही है, पास जारी हो रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो भी अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है अलग अलग जिलों में, उन सभी की जांच की जा रही है। और बीते 1 सप्ताह में सूरजपुर का मामला हो, दुर्ग का मामला हो या फिर कवर्धा का मामला हो, तीनों स्थानों पे देखने को मिला कि या तो वो प्रवासी मजदूर थे या फिर छत्तीसगढ़ के वो लोग थे जो बाहर राज्यों में जाके काम कर रहे थे, उन्हें ही पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो कहा जा सकता है कि हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि जिस बात की आशंका थी वही सामने होता प्रतीत हो रहा है कि अन्य राज्यों से आए लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमें और सतर्कता बरतनी होगी। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जो 50,000 रैपिड टेस्ट किट की जो खेप रुकी हुई थी, उसे भी हरी झंडी दे दी गई है। वो भी खेप जल्दी से आ जाएगा और उसके बाद जांच में और तेजी आएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ पे स्थिति को लेके कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का जमावड़ा होगा, लोगों के आना शुरू होगा, उसके बाद अगर उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ आखिरकार इस लड़ाई में कहां खड़ा है। छत्तीसगढ़ इस लड़ाई में कहां खड़ा है, ये बात हालांकि सही है कि शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया था कि ये आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन शायद उनके निर्देशों की गंभीरता अफसर लोग समझ नहीं पाए। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कवर्धा का जिस तरीके से हमने मामला बताया,
कवर्धा में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। ये सभी मजदूर हैं जो समनापुर और रेंगाखार में राहत कैंप में रुके हुए हैं। ये मजदूर नागपुर से 3 दिन पहले यहां पहुंचे थे। प्रशासन ने 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटाइन किया था। इसी बात की जानकारी भेज भी दे रहे थे कि मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। और कवर्धा में ये एक साथ 6 मामले, नागपुर से ये मजदूर पहुंचे हैं और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। प्रणाम। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चिंता थी, आज हमारे ही परिवार के, छत्तीसगढ़ के ही बहू बेटियां जो काम पे बाहर गए थे, वापस आते उनका जब परीक्षण किया गया तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे श्रमिकों में से 14 आज पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 कबीरधाम जिले से और 8 का लोकेशन दुर्ग का है। तो ये 14 प्रकरण हमारे बीच में आए हैं। मैं यही कहूंगा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूरा हौसला बनाए रखिए। एक बड़ा संघर्ष है, इसमें सबको एक साथ रह के हमको इस चुनौती का सामना करना होगा। अभी तो और बहुत लोगों को आना है और जितनी व्यवस्था शासन की ओर से संभव होगी हम लोग सब उसमें तैयारी में हैं और प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हम निराश न करें। लेकिन संघर्ष के दिन हैं और बड़े संघर्ष के दिन आज एक तरह से मैं मानता हूं कि प्रारंभ हो गए हैं। इस परिस्थिति को भी मिलकर हम लोग पार पाएंगे। पूरी संवेदना रखिएगा, पूरे संतुलन बनाए रखिएगा, निराश मत होइएगा और इस संघर्ष में सहभागी बनिएगा। और कवर्धा का जैसे जिक्र अभी स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया है, सहयोगी मनीष कवर्धा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो बताएं कि किस तरीके की व्यवस्था इन मजदूरों के लिए जो पॉजिटिव आए हैं कोरोना संक्रमित, और संक्रमण को रोकने के लिए क्या अलर्ट नजर आता है, सतर्क नजर आता है प्रशासन कबीरधाम में? मनीष, जोन में था एक भी मामले जो है नहीं आए थे। दूसरे जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है उसके आखिरी दिन जो देर रात जो रिपोर्ट आई है उससे जरूर चौंकाने वाले है, क्योंकि 6 मामले सीधे एक साथ मिले हैं कबीरधाम जिले में। और ये जो मजदूर है बताए जा रहे हैं, तो कुछ 3 दिन पहले ही जो है नागपुर और हैदराबाद से इनके आने की जानकारी मिली थी। उस क्षेत्र के ही मजदूर है, वनांचल क्षेत्र है ये, और ये जो है काम करने वहाँ गए हुए थे। जैसे ही यहाँ पहुंचे उनको जो है प्रशासन ने एहतियातन 14 दिन की क्वारंटीन किया और जिनमें जो सिम्टम्स मिले थे कोरोना के, और उनको प्रशासन ने जो है जांच के लिए एम्स से भेजा था, जिसमें 12 लोगों के सैंपल जो है मजदूरों के शुरुआती दौर में भेजे गए थे, जिनमें से 6 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आए हैं और 6 की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आए हैं। तो एहतियातन प्रशासन ने रात में ही इनका सभी को वनांचल के राहत कैंप से निकालकर जो है मुख्यालय लाने की तैयारी थी और इनको एम्स से भेजा जाएगा। इसके अलावा जो उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सबकी गहनता से जांच की जा रही है। जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और इस क्षेत्र में आना जाना पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। तो प्रशासन जो है अपनी तरह से पूरी तरह से एहतियातन बरत रही थी, किंतु ये जो मामला आने के बाद जो है इसमें और जो है कई जो व्यवस्था है वो की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और संक्रमण के मामले, हालांकि ये सभी बाहरी मामले, फिलहाल इन्हें बाहरी मामला माना जाएगा। और आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कार्यालय में 100% उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों को नियमित सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि आम लोगों से मिलने की कोशिश वो करें, तमाम दायरों का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए। कंटेनमेंट जोन में शासकीय दफ्तर नहीं खुलेंगे। और सीएम बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों, स्थानीय निकाय और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। सीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना में राज्य के कर्मचारियों को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने हैरानी भी जताई है। यह भी कहा है कि ये कर्मचारी कोरोना महामारी को रोकने में जुटे हुए हैं।
और राज्य में परिवहन सेवा को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये कहा गया है कि 17 मई तक छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवा बंद रहेगी। यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा ये सभी बंद रहेंगे। इसे लेकर सभी कलेक्टर और एसपी के साथ साथ जिला परिवहन अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान मुश्किलों का सामना कर रहे मजदूर किसी तरह अपने घरों तक का सफर तय कर रहे हैं। रायपुर से साइकिल चलाते हुए करीब 350 किलोमीटर की दूरी कर ऐसे ही करीब 15 लोग अपने सफर के दौरान अंबिकापुर पहुंचे। इनमें से कुछ मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार के हैं। रायपुर के फैक्ट्री मालिक ने इन्हें न खाना दिया न रहने की जगह, लिहाजा किसी तरह साइकिल खरीद कर ये श्रमिक अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। ये मजदूर तकरीबन 900 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय कर अपने घर पहुंचेंगे। अंबिकापुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इनकी जो भी संभव मदद थी वो की। रायपुर से आ रहे हैं, रायपुर सिलतरा एरिया से, और हमको गाजीपुर जाना है। फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ पे 22 दिन काम किए, 22 दिन का ही पैसा मिला। उसके बाद 2 महीना हम लोग बैठ के खा गए। आने जाने के लिए कोई हम लोग के पास पैसा भी नहीं बचा है। किसी तरह से जो बचा था वो साइकिल अपना खरीदे पुराना धुराना, और हम लोग साइकिल से अपना सवारी कर दिए। रायपुर से आ रहे हैं, जाएंगे बिहार बेतिया जिला। हम लोग खाना वाना का है नहीं तो क्या करें साहब। वो कितना दिन बैठ के काम कर रहे थे। पेमेंट 22 तारीख को दे दिया, जो पैसा था हम लोग खा लिया। अब खाना वाना का कोई व्यवस्था दिया नहीं। अब कोरोना के समय लॉकडाउन होने के चलते सिलतरा जो रायपुर के पास है, वहाँ फैक्ट्री, लोहे फैक्ट्री के बहुत सारे मजदूर रात को आए हुए हैं। लगभग इन लोग 4 दिन से अपने साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। कोई गाजीपुर का है, कोई गोरखपुर का है, कोई बिहार का है। ऐसे 15-20 लोग यहाँ आए हुए हैं रात को, और इनको रात को रुकने का व्यवस्था यहाँ हम लोग कर रहे हैं। बगल में लोग खाना खाएंगे। और भोर इधर धमतरी जिले की 3 छात्राएं लॉकडाउन के कारण पंजाब में फंसी हुई हैं। घर वापसी के लिए उन्होंने पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार भी लगाई है। तीनों छात्राएं बीटेक लास्ट सेमेस्टर की हैं। इंटर्नशिप करने के लिए ये लुधियाना गई हुई थी और इसी दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया। अब इन छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड फूड टेक्नोलॉजी रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम अभी लुधियाना में स्टे कर रहे हैं एंड यहाँ हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं वेरका मिल्क प्लांट में। हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हम लोग यहाँ फंस गए हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस टू गो बैक इन अवर स्टेट। Please, it's a request to help us. It's a request to Punjab government and Chhattisgarh government to help us. We are facing so many problems. Please help us. इधर कोरबा के CETI हॉस्टल में पिछले 30 दिनों से क्वारंटीन में रखे गए दिल्ली के 28 जमातियों को रवाना कर दिया गया। जमातियों के कोरोना टेस्ट लगातार नेगेटिव आए और सभी ने 28 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा कर लिया था। जमातियों को बसों से भेजा गया। क्वारंटाइन 1 तारीख को हुए थे, 1 अप्रैल 2020 को, और जब से यहाँ पर आए हैं और अब तक बहुत ही बेहतर रहा। डॉक्टरों का व्यवहार बहुत बेहतर रहा, यहाँ के प्रशासन का, पुलिस का बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और यहाँ पे जो सफाई वाले उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए थे लोग, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ नायब तहसीलदार महोदय का, CMO साहब का, स्थानीय पुलिस प्रशासन का, SDM महोदय का, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जो सफाई कर्मचारी थे, इन सब का जिस तरीके से इनको सहयोग मिला, इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि वो क्वारंटाइन सेंटर में हैं या अपने घर में के अंदर हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। 410 लोगों की एक हफ्ते बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है। एक हफ्ते बाद भी इन सबकी रिपोर्ट नहीं मिली है। JP अस्पताल के इसमें 350 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनके सैंपल लिए गए थे, वो भी उनका सैंपल भी इसी में भेजा गया था। 60 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी भी रिपोर्ट नहीं मिली है। सारे कर्मचारी रिपोर्ट न मिलने के बाद भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद इनके सैंपल भेजे गए थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। अब चूंकि रिपोर्ट नहीं आई है, लिहाजा ये लगातार काम भी कर रहे हैं।
कांकेर से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के C60 कमांडोज ने 16 लाख की एक इनामी महिला नक्सली सुजा नक्का को मार गिराया है। सर्चिंग के दौरान पुलिस को एक AK-47 मिली है। भारी मात्रा में विस्फोटक यानी बारूद से जुड़ी सामग्री, असलाहा वो भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पेंड्री इलाके के सिनभट्टी जंगल में सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में ये महिला नक्सली ढेर हुई है। महिला नक्सली सुजा नक्का के खिलाफ 144 मामले दर्ज हैं। कोरोना काल में 1.5 महीने तक बंद रहने के बाद आज से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। इस बात की घोषणा आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने की। शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जाएंगी। इसके अलावा खास बात यह भी कि ऑनलाइन भी शराब की डिलीवरी की जाएगी। हालांकि जो घनी बस्तियां हैं वहां की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और पुलिस इस बात की निगरानी करेगी कि शराब की दुकानों पर भीड़ ना लगे। तो आज से शराब दुकानें खुल रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी है, लेकिन जो सघन इलाके हैं, सघन बस्तियां हैं, वहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकान खोले जाने के फैसले को गलत बताया और शराब की होम डिलीवरी पर आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष ने शराबबंदी के लिए इसे सही समय बताया है। एक बात जो कंडिका 4 में दी गई है, ये घोर आपत्तिजनक विषय है कि अब इस आदेश के तहत डिलीवरी बॉय की नियुक्ति होगी। वो डिलीवरी जो बॉय है वो घर घर जाकर के दारू पहुंचाएंगे, लोगों के घर में सुलभ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अब लोगों को दारू पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके घरों में पहुंचा करके विक्रय उनका ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दारू पीने वालों की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए अब उनके घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। मुंगेली के अचानकमार टाइगर रिजर्व में शिकारियों पर कार्रवाई के लिए गई वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पिटाई की है। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। रेंजर, डिप्टी रेंजर, सभी वन कर्मियों को ठग बैठक भी लगवाई गई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और मोबाइल समेत दूसरे सामान छीन लिए गए। इसके बाद जैसे तैसे वन विभाग की टीम वहां से जान बचाकर भागी है। इस पिटाई में रेंजर संदीप सिंह को गहरी चोट आई है। हमारे को ट्रैप कैमरा के इमेजेस में कुछ तीर धनुष के साथ व्यक्ति फोटोग्राफ प्राप्त हुई थी, जिसको लेके मैंने एक टीम का गठन किया था जो उस पर जांच पड़ताल करके इनके ऊपर कार्रवाई करें। इसी के तहत टीम हमारी गई थी निवास खाल गाँव, इनको ट्रैक करते हुए, और उसी समय इनके साथ गाँव वालों ने कुछ झड़प की, मारपीट किया हमारे स्टाफ के साथ। उनको 4-5 घंटे बंदी बना के रखा, उनको वहाँ से हिलने भी नहीं। जो काम करना था तो वो उनका विरोध करने लगे ग्रामीण और उनके साथ में मारपीट की गई है, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया है, उनके वर्दी वगैरह फाड़ किए गए हैं और उनको जो कार्य करना था उसको करने नहीं दिया गया और उनको मारपीट करके उनको भगा दिया गया। इसमें थाना में अभी रिपोर्ट हुई है और उसमें अपराध पंजीबद्ध कर जो भी विधिवत होती है विधिवत कार्रवाई। रायपुर के कई वार्ड आज से टैंकर मुक्त हो गए हैं। राजधानी में रामनगर स्थित 49 लाख लीटर पानी टंकी से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि टंकी बनने के 6 महीने बाद यहां पानी की सप्लाई शुरू हो पाई है। रामनगर इलाके में आने वाले वार्ड नंबर 11, 18, 19, पहाड़ी चौक, शुक्रबारी बाजार, खालबाड़ा ऐसे दर्जनों इलाके के तकरीबन 50,000 लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बनाने की कोशिशें पिछले कई सालों से की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस साल भी टैंकर मुक्त राजधानी नहीं बन पाई है।
इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि रामनगर की जो पानी टंकी पिछले 6 महीनों से बनकर तैयार थी, वहां पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। महापौर एजाज ढेबर और इलाके के विधायक विकास उपाध्याय ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें लोगों के घर अब पानी सुचारू ढंग से पहुंच पाएगा। इससे गुड़ियारी और रामनगर इलाके के आसपास के तकरीबन 3 से 4 वार्ड की जनता लाभान्वित होगी। तकरीबन 50,000 लोगों के घर में पानी पहुंचेगा। लेकिन अब भी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या टैंकर मुक्त राजधानी का सपना साकार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कई पानी टंकियों से अब भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। एक एक करके नगर निगम ये कोशिश कर रहा है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए और पानी टंकियों को शुरू किया जाए। लेकिन हर साल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, शायद वो तस्वीरें अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगी। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। दुर्ग के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हटरी बाजार में बाजार के अनाज लाइन में चावल व्यापारी अजय जैन की दुकान पर पुलिस ने दबिश दी और पीडीएस चावल की हेराफेरी करते हुए इसे पकड़ लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि व्यापारी के द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाले चावल को दूसरी बोरियों में भरकर हेराफेरी की जा रही है और दूसरे राज्य ये अनाज भेजा जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक ऑटो से पीडीएस चावल जब्त किया है। इसके बाद पूछताछ की गई। चावल व्यापारी अजय जैन के गोदाम पर पुलिस ने दबिश दी। इससे पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई है। आरोपी के गोदाम में भी दबिश दी गई और 61 बोरियों में 2 टन से ज्यादा पीडीएस का चावल पाया गया है। जमाखोरी करके रखी गई थी। यह सूचना प्राप्त हुई कि पीडीएस के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसका अवैध परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर टीम पहुंची तो सेठी ट्रेडर्स के सामने एक ऑटो पे पीडीएस का चावल लोड हो रहा था और उसके गोदाम में जब छापा मारा गया दुकान में तो कुल 61 बोरी पीडीएस के चावल की जब्ती की गई है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।